हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग पर। अब ये टॉपिक मैंने क्यों चुना है ये थोड़ा आगे चलकर मैं बताऊंगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और दोस्तों इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, पूरा देखेंगे। अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो ना आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, ना आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। तो ये तीनों काम जो है वो यहाँ पर आप ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने आपको दोस्तों जैसे कहा कि आज हम बात करेंगे इसकी लॉन्चिंग को लेकर। तो लॉन्चिंग को लेकर ये जैसे मैंने कहा कि भैया मैंने ये टॉपिक क्यों चुना है, एक्चुअली रीज़न ये है कि जितनी भी वीडियोस मैंने यहाँ पर अपलोड की हैं पाई नेटवर्क पर, मतलब पिछले 2-3 सालों में, तो शुरू में तो ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है तो ऐसे कमेंट्स मुझे नीचे यहाँ पर मिलते हैं कि ये प्रोजेक्ट कभी लॉन्च ही नहीं होगा। शुरू में जब हम 2021-2020 के अंदर इसके बारे में वीडियोस बनाते थे तो उस वक्त ये होता था कि ये स्कीम है, ये आपकी डेटा ले जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह की बात। कुछ भी नहीं होना, बस यही ऐप है। वॉलेट की जब बात आई तो वॉलेट आने वाला है, वॉलेट आने वाला है, तो तब बात ये हुई कि कोई वॉलेट शालेट नहीं आना, ये टीम कुछ भी नहीं करेगी, ये होगा। लेकिन वॉलेट आ गया। फिर ब्लॉकचेन के बारे में हमने बात करना शुरू की कि भैया अंदर से खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि ब्लॉकचेन बन रही है, ब्लॉकचेन लॉन्च होने वाली है, आपको वो लाइव ट्रांजेक्शन होती हुई नजर आएंगी। तो लोगों ने कहा कि ऐसा भी कुछ नहीं होना, ये होना है, वो होना है। लेकिन हमने देखा कि फिर ब्लॉकचेन भी इनकी आ गई। अब हम जब बात करते हैं कि भैया इनकी लॉन्चिंग जो है वो ज़रूर होगी, तो लोग कहते हैं कभी ये लॉन्च नहीं होगा, ये बस मनी जो है वो बना रहे हैं, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाकर आपकी डेटा ले गए और हमारी डेटा पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप को दे रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो इस तरह की कुछ बातें हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें टेक्निकली यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो भी एक नेगेटिव माइंडेड मतलब हम सोच रखते हैं उसका एक्चुअल रीज़न क्या है या रियलिटी क्या है। रियलिटी आप अपनी स्क्रीन पर ज़रा देख लें। पाई नेटवर्क अनवील्स एम्बिशियस विजन फॉर एन इंक्लूसिव पीयर टू पीयर इकोसिस्टम विद ओपन नेटवर्क लॉन्च ऑन द हॉरिजॉन। बात क्या है कि इस वक्त आपके पास मतलब जो दोस्त यहाँ पर कहते हैं कि भैया कभी ये लॉन्च नहीं होने वाला, उनसे एक क्वेश्चन है कि क्या आप माइनिंग कर रहे हैं या नहीं, आपके मोबाइल के अंदर इसकी एप्लीकेशन है या नहीं। आप मुझे इस सवाल का जवाब ज़रूर दे दें। और आप बाकी जो दोस्त देख रहे हैं वो भी इसी सवाल का जवाब मुझे ज़रूर दे दें। वो थोड़ा अगर एक्सप्लेन कर देंगे कि भैया आपको मतलब क्यों ऐसा कहते हैं तो अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर कमेंट में आप मुझे सारे ही दोस्त जो वो बता ज़रूर दें। अच्छा, अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैंने जैसे कहा कि आप इसकी माइनिंग कर रहे हैं, अगर माइनिंग कर रहे हैं तो आपने इसका वॉलेट भी बनाया हुआ होगा। वॉलेट के अंदर अगर आपके टोकन जो वो माइग्रेट होकर आ गए हैं, इसका मतलब सिंपल ये निकलता है कि आपके पास टोकन आ रहे हैं दोस्तों, मतलब टोकन एग्जिस्ट करते हैं, उनका कोई वजूद वर्चुअल वजूद है, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस है, तब भी आपके वॉलेट के अंदर वो टोकन आ रहे हैं ना, नंबर 1। नंबर 2 पर और एक और प्रूफ कि वो आप कहीं और सेंड भी कर सकते हैं। इससे पहले जो स्कैम्स इस तरह के कुछ हो चुके हैं, जैसे कि वन कॉइन का था, तो उन्होंने इस तरह की एक वेबसाइट बनाई थी, वहाँ पर जो है वो आपको नंबर्स नज़र आ रहे थे, लेकिन वो कोई वॉलेट नहीं था, वहाँ पर ट्रांजेक्शन्स नहीं हो सकती थी, और वो कोई मतलब और बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने टोकन्स बनाए थे। लेकिन यहाँ पर पाई नेटवर्क की ब्लॉकचेन पर होती हुई ट्रांजेक्शन आपको उनकी ब्लॉकचेन पर भी नज़र आती है। ये चीज़ मतलब यहाँ पर एक प्रूव होता है कि इनका जो मेननेट है वो एक्चुअली हो चुका है। अब इसको हम कहते हैं इनक्लोज्ड मेननेट। अब इनक्लोज्ड मेननेट का मतलब मकसद क्या निकलता है, बहुत सारे दोस्त जो है ना वो एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी से इतने मतलब इतनी जानकारी उनके पास है नहीं, तो वो कुछ भी यहाँ पर अपने हिसाब से कह देते हैं जो कि उनके माइंड में आता है, तो उनको मतलब राइट भी है, कह भी सकते हैं। लेकिन हमारा काम है आपको एजुकेट करना, और वो भी इतना जितना हम भैया खुद समझते हैं। मैं कोई ब्लॉकचेन का माहिर तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी तो यहाँ पर ये इनक्लोज्ड मेननेट टीम जो है वो अपने हिसाब से कर चुकी है। अब इसको ओपन मेननेट होना है। इनक्लोज्ड मेननेट एंड ओपन मेननेट में जो डिफरेंस है वो ये है कि इस वक्त आप पाई नेटवर्क के वॉलेट से पाई नेटवर्क के वॉलेट के अंदर ही टोकन भेज सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पर टीम जिन चीज़ों पर काम कर रही है वो जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस बनी है, डिफरेंट लोगों ने जो एप्लीकेशंस बनाई हैं, जो वेबसाइट्स बनाई हैं, जो कि कहते हैं कि हम पाई नेटवर्क के इस कॉइन को एक्सेप्ट करेंगे और उसके बदले में आपको चीज़ें देंगे, तो उनके साथ इंटीग्रेशन के लिए भी टीम काम कर रही है कि मतलब लोग अगर कुछ उनको ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो वहाँ पर शो होना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन हो गई और कितनी देर में होती है, नहीं होती, क्या होता है, क्या नहीं होता, और उसके बदले में जो चीज़ लोगों को बाय मतलब करनी होती है तो वो वहाँ पर बाय का आर्डर बाकायदा तौर पर फिल भी हो जाता है या नहीं होता। टीम के पास जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जिन्होंने वो वेबसाइट बनाई हुई है, वहाँ पर जो जिन्होंने स्टोर बनाए हुए हैं, उनके पास उसका नोटिफिकेशन आता है, नहीं आता, मतलब वो चीज़ वहाँ से चली जाती है, नहीं चली जाती। ये सारी चीज़ें वहाँ पर इस पर काम इस वक्त कर रही है।
तो ये यहाँ से पता चलता है कि इनक्लोज्ड मेननेट के अंदर भी एक ओपन मेननेट काम कर रहा है, जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के साथ इस वक्त चल रहा है। अब बाकायदा तौर पर पब्लिक ओपन मेननेट इसका जो है वो हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रोजेक्ट जिसके बारे में आप इतना ख्याल रखते हैं कि वो आपको मिलीनियर बनाए, तो वो ऐसे ही तो लॉन्च नहीं हो जाएगा ना, उसके बारे में कुछ तो होना चाहिए ज़रूर। टीम जो कर रही है उसको देखे कि हाँ ये सॉलिडली काम यहाँ पर चल रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मतलब इसकी लॉन्चिंग हो गई और उसके लॉन्चिंग के बाद ना आपको पता कि क्या हुआ, ना टीम को पता, टीम भी गायब, आप भी गायब, प्रोजेक्ट को कोई जानता ही ना हो, प्रोजेक्ट को मतलब कोई उसकी यूजिबिलिटी ना हो, कोई उसको यूज़ ही ना कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। टीम इसलिए टाइम ले रही है और टाइमली मतलब टीम हमें डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर बताती भी रहती है, आपसे इनपुट्स भी लेती रहती है, आपको फीडबैक देती भी रहती है। इसके जो फाउंडर हैं वो आते रहते हैं स्क्रीन पर और डिफरेंट चीज़ें आपको बताते रहते हैं। ये सारी चीज़ें पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, लेकिन डिफरेंट वीडियोस के अंदर डिफरेंट टॉपिक होते हैं तो बीच में ये सारी चीज़ें आती हैं। स्पेशली मैं इस चीज़ पर आज आपके साथ बात कर रहा हूं कि लॉन्चिंग ज़रूर होगी। उसका जो रीज़न है वो ये है कि इनक्लोज्ड मेननेट आप देख रहे हैं कि हो चुका है और टीम डिफरेंट एप्लीकेशंस भी बना चुकी है और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जो है वो भी इतनी सारी ऑलरेडी बन चुकी हैं। तो जब इतना सारा काम हो चुका है और वो मतलब अपने हिसाब से चल भी रहा है, तो क्यों ना ये जो है वो लॉन्च हो। अल्टीमेटली ये लॉन्च होगा। बस एक चीज़ की नीड है यहाँ पर कि ये प्रोजेक्ट जो है वो अच्छे तरीके से मैच्योर होना चाहिए। अब मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली हमने देखा कि शिबा इनू की ब्लॉकचेन लॉन्च हुई, तो जैसे ही वो लॉन्च हुई आधे घंटे के अंदर दोस्तों वहाँ पर इथेरियम की ब्रिजिंग की इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होना शुरू हो गई कि वो जो ब्लॉकचेन थी वो इतना बर्डन जो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी, वहाँ पर हैंगिंग हो गई। मतलब ये कि लोगों की वो ब्रिजिंग हो ही नहीं पा रही थी। ब्रिजिंग किया और वहाँ पर ये चल रहा है कि भैया आप वेट करो वेट करो वेट करो। उनको ब्लॉकचेन शट डाउन करनी पड़ गई और फिर 15-20 दिन के बाद उसको रीलॉन्च करना पड़ गया। और उसका असर क्या आया? असर ये हुआ कि बोन का प्राइस वैसे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही शिबेरियम की लॉन्चिंग की अनाउंसमेंट हुई और ये सारा सीन हुआ, वहाँ से बोन का प्राइस जो वो नीचे आना शुरू हो गया। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जिस प्रोजेक्ट के साथ आप जुड़े हुए हैं, जिसका नाम एक्चुअली पाई नेटवर्क है, तो पाई नेटवर्क अपनी टेक्नोलॉजी में, अपने इकोसिस्टम में स्ट्रांग होना चाहिए ताकि जब ये लॉन्च हो तो इसके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यही बात जब मैं शिबेरियम की लॉन्चिंग की बात कर रहा होता था, जब मैं मतलब उस पर वीडियोस बनाता था, तो मुझे ऐसे ही कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में और मतलब लोग कहते थे कि ये कभी भी शिबेरियम कोई है नहीं, कोई कभी भी लॉन्च नहीं होगा। तो तब भी मैं वीडियोस बनाकर लोगों को यही कहता था कि आपको मतलब जल्दी नहीं करनी चाहिए उसकी शिबेरियम की लॉन्चिंग की। आपको ये टीम को कहना चाहिए, एक ट्रस्ट देना चाहिए कि ठीक है टेक योर टाइम, लेकिन अच्छी चीज़ बनाकर ले आओ। ऐसी ब्लॉकचेन बनाकर ले आओ कि जो दूसरे ब्लॉकचेन जो इस वक्त मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं उनसे सही से compete कर पाए। लो ट्रांजैक्शन फीस हो और स्केलेबिलिटी इतनी हो कि यहाँ से क्लिक किया और वहाँ पर टोकन या कॉइन जो है वो पहुँच गया। इतनी जल्दी वो ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कोई ब्लॉकचेन इतनी जल्दी ट्रांजैक्शन कर सक रही होगी और बहुत ही कम फीस उसकी होगी, तो लोग उसकी तरफ आएंगे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो कि गुड्स एंड सर्विसेज देना चाहते हैं तो वो लोग उस ब्लॉकचेन को यूज़ करेंगे। और वही ओपन मेननेट जो है वो लॉन्च जो है वो एक्चुअल काम का होगा। मेननेट कर दिया जाए, लॉन्चिंग कर दी जाए, लेकिन ब्लॉकचेन किसी काम की ना हो, यूटिलिटी ना हो, टीम को बाद में कुछ समझ में ना आए कि भैया अब करना क्या है, आपको भी कुछ समझ में ना आए कि भैया ये टोकन इतने सारे हमारे वैलेट के अंदर तो पड़े हुए लेकिन इनका प्राइस तो होना कुछ नहीं है, टीम ही मतलब पता नहीं कहाँ है, या इसकी यूटिलिटी जो है वो भी होगी या कोई नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसा अगर प्रोजेक्ट आपको चाहिए तो मेरा ख्याल है कि ये तो टीम कल परसों भी कर सकती है, लेकिन अगर टीम अपना टाइम ले रही है तो टीम इसके बदले में आपको बहुत कुछ शायद देना चाहती है। ये अपना ख्याल जो है वो आप अपने मन में ज़रूर रख लें। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।